दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हम लोग PYQ एक्चुअली में दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे। PYQ जो CBSE जो 2K24 में जो पेपर देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए दोस्तों हम लोग PYQ डिस्कस कर रहे थे, है ना? क्लियर है? तो हर एक वीडियो में दोस्तों हम लोग 5 PYQ इंपोर्टेंट जो भी आपका बन रहा PYQ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज फिर वही बात हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट 5 PYQ की ओर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट 5 PYQ की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये आपका टोटल 6 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कराया जा चुका है 5 क्वेश्चन कर करके, ठीक है? चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन में डायरेक्टली दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन से, अगला इस क्वेश्चन में क्या कैसे सोल्व करना है, ठीक है ना दोस्तों? ये आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू log x की पावर x प्लस का x की पावर log x। आपको क्या करना है? dy अपॉन dx फाइंड आउट करने की जरूरत है। क्या प्रोसीजर है, कैसे करेंगे हम लोग, ये आप सब लोग देखोगे, ठीक है? चूंकि y इक्वल टू इतना गिवन है बच्चे, तो क्या है आपको डायरेक्टली दिख रहा कि फंक्शन की पावर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर फंक्शन है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एक फंक्शन की पावर दूसरा कोई फंक्शन है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये एक्चुअली में कौन सा फंक्शन है? ये एक्चुअली में बउआ लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे क्या, लेट मानो क्या बउआ कि u इक्वल टू लॉग x की पावर x है, एंड v इक्वल टू x की पावर क्या बच्चे, log x। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे? ये आपको एक्चुअली क्या है, ये माना गया है। सो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से इंप्लाइज क्या लिखेंगे, y इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, u प्लस का v। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग क्या ऐसे कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग किसके रेस्पेक्ट में बच्चे डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू y का dy बाई dx, u का du बाई dx प्लस v का dv अपॉन dx। क्लियर है? इक्वेशन नंबर आप इसे 1 मान लो। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब जो हमने u माना एंड v माना, क्या वहां से हम लोग प्रोसीड करेंगे एंड du बाई dx एंड dv बाई dx क्या हम सोल्व कर सकते हैं, है ना? तो चूंकि यहाँ ध्यान दोगे बच्चे, सिंस क्या u इक्वल टू क्या है, log x की पावर क्या, log x की पावर क्या है, x है। बच्चे समझनी जरूरी है, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है। क्या कर सकते हैं हम लोग, अप्लाई कर सकते हैं क्या, अप्लाइंग लॉग क्या करेंगे, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा u का log u इक्वल टू log x की पावर x। क्लियर है बच्चे? log u इक्वल टू log x की पावर x हो जाएगा। बातों को समझना है, ठीक है ना? तो दोस्तों देखो यहाँ पे, चूंकि log u बराबर इतना आपको गिवन है ना, तो log u को हम लोग लिख सकते हैं log u इक्वल टू क्या, ये जो log x नंबर उसका पावर जो है ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू लॉग ऑफ log x। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे? log ऑफ log x आ गया है ना? अब डायरेक्ट क्या है, a इंटू बी या फिर u इंटू बी, ये एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन है ना? तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में दोस्तों हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो log कुछ हो क्या मिलेगा, 1 अपॉन कुछ हो इंटू इस कुछ का डिफरेंशिएशन du अपॉन dx इक्वल टू, है ना? x को रखने का है log कुछ हो 1 अपॉन कुछ हो इंटू log का हो गया इस log x का 1 बाई x प्लस का क्या, प्लस का log ऑफ log x को एज इट इज जैसा है वैसा ही रहने दो। x का डिफरेंशिएशन क्या बच्चे, 1, x से x गए हो, क्या यहाँ से मिल जाएगा बउआ du अपॉन dx। आपका जो फाइनली ये u गए हो इधर, क्या मिल जाएगा 1 बाई log x प्लस का log ऑफ क्या बच्चे, log x। क्लियर कि नहीं क्लियर है ना? ये आपको क्लियर होना जरूरी है।
सो इम्प्लाइज डी यू अपॉन डी एक्स जो आपका फाइनली आएगा, ये क्या आएगा, यू की जगह पे क्या होगा बउआ, u की जगह पे पुट कर देना। u क्या हमने माना था, log x की पावर x, ठीक है, समझनी जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा, log x की पावर क्या बच्चे, x हो जाएगा। क्या मिल जाएगा नीचे में, 1/log x, 1 अपॉन log x प्लस का log ऑफ क्या बच्चे, log x। क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका du अपॉन dx आ गया है ना। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे अपने को कुछ नहीं करना, पुट कर देना है किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में इसे अपने को पुट कर देने की जरूरत है। ठीक है कि नहीं, ठीक है बच्चे, है ना। नाउ अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चे, अब करेंगे नाउ क्या, v हमने माना था तो v इक्वल टू क्या, x की पावर log x, डन है। तो यहाँ भी हम लोग सेम काम करेंगे, अप्लाइंग log क्या हुआ, अप्लाइंग log बोथ साइड, है ना। दोनों साइड जैसे ही हमने log लगाया बच्चे, बातें समझ आ रही है, log लगाया क्या मिल जाएगा इस साइड, log v इक्वल टू log ऑफ x की पावर log x। क्लियर है। तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते, x की पावर में जो भी होगा ये जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोग लिखेंगे क्या, log v इक्वल टू log x इंटू log x। क्लियर है। बराबर क्या, log x का क्या होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा, है ना। log v बराबर log x का होल स्क्वायर, है ना। क्या आया था बच्चे, log v इक्वल टू log x का क्या होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसे बहुआ डिफरेंशिएट करने की जरूरत है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बच्चे x के रिस्पेक्ट में जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, log का 1/v, v का dv/dx, है ना, इक्वल टू 2 जाएगा सबसे पहले इंटू log x, है ना, की पावर 2 माइनस का 1 इंटू log x का 1 अपॉन x। सिमिलरली तो dv अपॉन dx हम लोग क्या लिख लेंगे, ये v जाएगा मल्टीप्लिकेशन में इधर। क्लियर है, समझनी जरूरी है। तो क्या आ जाएगा, 2 log x अपॉन x। v का वैल्यू दोस्तों हमने क्या माना था, v हमने क्या माना था, यही तो है v बउआ, v बराबर क्या, x की पावर log x। v क्या है, x की पावर log x इंटू 2 log x अपॉन का क्या x। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों क्या मिल जाएगा, x की पावर log x, और ये नीचे में क्या x है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू क्या, 2 को कब्जे में ले लो, इंटू क्या log x। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ये आपका क्या आ गया, dv अपॉन dx। तो क्या करेंगे बउआ, इसे पुट कर देंगे, कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में जैसे ही हम पुट करेंगे दोस्तों, सो आपका ये जो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ ध्यान दोगे, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, ये dy/dx क्या आएगा, du अपॉन dx प्लस dv/dx। क्लियर ना। तो du अपॉन dx क्या आ जाएगा, log x की पावर x, है ना। इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, log x की पावर x, है ना, 1/log x प्लस का 1 अपॉन log x, है ना, 1 अपॉन log x प्लस का log ऑफ log x। क्या है, log ऑफ log x। क्लियर कि नहीं, क्लियर है ना। log ऑफ log x प्लस का क्या, प्लस का क्या, ये dv अपॉन dx क्या है, 2x, 2 इंटू x की पावर log x माइनस का 1 इंटू कितना, इंटू log x। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है बच्चे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं करना बउआ, आपको फंक्शन की पावर फंक्शन हो अलग अलग मानने का है, लॉग लगा लेने का है। ठीक है ना। चलिए यहाँ कह रहा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्या सर डायरेक्टली क्या हम इसी में लॉग नहीं लगा सकते थे, इसमें हम क्या डायरेक्टली लॉग नहीं लगा सकते थे, क्या इसी में डायरेक्टली लॉग नहीं लगा सकते। नहीं बच्चे, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि बच्चे यहाँ ध्यान दो, आपने पढ़ा है log a इंटू बी की प्रॉपर्टी, है ना, log a प्लस का log b। जनरली लोग क्या करते,
जनरली लोग क्या करते, log a प्लस बी को गलती करके क्या लिख देते, log a प्लस log b, है ना। ये तो बच्चे ऊपर वाला तो सही है, नीचे वाला क्या है, ये गलत है। log a प्लस बी बराबर नहीं होगा log a प्लस log b के, ठीक है। ये log की प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। चलिए, इसलिए दोस्तों हम लोग डायरेक्टली इसमें log नहीं लगा सकते, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा फाइंड dy अपॉन dx, कुछ नहीं करना बउआ, यहाँ भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, क्या करेंगे हम लोग बउआ, log लगाएंगे और कुछ नहीं। यहाँ इसी में log लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा, क्या दिख रहा है, क्योंकि इनटू में अगर यहाँ प्लस होता तो हम लोग log नहीं लगा सकते थे डायरेक्टली, क्लियर है ना। सो हम लोग मानेंगे क्या, डायरेक्टली इतना है, चूंकि क्या दिया गया बच्चे, x की पावर y इंटू y की पावर x इक्वल टू x की पावर x, हम लोग क्या लिखेंगे, अप्लाइंग log, अप्लाइंग क्या, अप्लाइंग log बोथ साइड, ठीक है ना, अप्लाइंग log बोथ साइड, ठीक है कि नहीं, ठीक है बच्चे। log लगाएंगे किधर, दोनों साइड हम लोग log लगाएंगे, क्या मिल जाएगा, देखो बच्चे यहाँ ध्यान दोगे आप लोग, log ऑफ x की पावर y इंटू y की पावर x इक्वल टू log ऑफ x की पावर x, ठीक है ना, log ऑफ x की पावर x, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते, log ऑफ x की पावर y प्लस का log ऑफ y की पावर x, कैसे, log a इंटू बी, log a प्लस log b इक्वल टू क्या, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब क्या, ये जो नंबर के पावर में जो भी होगा सारा का सारा काम मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, y इंटू लॉग एक्स प्लस का x इंटू लॉग वाई, है ना, इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ये आपका आ गया किस फॉर्म में, u इंटू बी में। अब डायरेक्टली इसे क्या करोगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो एंड dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लो, क्लियर है। तो हम लोग करेंगे, क्या मिल जाएगा, y को रखो log x का 1 अपॉन एक्स प्लस का log x को रख दो y का dy बाई डी एक्स। ध्यान दो बच्चे, ये पहले टर्म का आया है। सिमिलरली x log y का हम करेंगे, x को रखने का है log y का 1 अपॉन वाई एंड y का dy अपॉन डी एक्स प्लस का फिर क्या log y को रहने दो, x का क्या आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, x का 1 इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स, x को रखेंगे क्या मिलेगा, log x का 1 बाई एक्स प्लस का log x को रखोगे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, क्लियर है ना बच्चे। अब कुछ नहीं, सिंप्लीफाई कर लो, y बाई एक्स प्लस का log x dy बाई डी एक्स, वन मोर लाइन हम लोग लिख लेते हैं एक जैसे में, प्लस का x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। सिंप्लीफाई करना बउआ, 1 बाई 1 लिखने की जरूरत है, प्लस का log y इक्वल टू क्या, x से x गए हो 1 प्लस का क्या log ऑफ x, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाला है सबको हम लोग एक साइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये आप समझो उसको। डी वाई डी एक्स यहाँ एंड डी वाई डी एक्स यहाँ, इस दोनों को एक साथ रख लो एंड डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करो, कॉमन करेंगे जब दोस्तों हम लोग, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे x अपॉन वाई इक्वल टू सारा का सारा उधर जाएगा 1 प्लस का log x, है ना, 1 प्लस का log x माइनस का log y, माइनस का log y माइनस का क्या y अपॉन माइनस का y अपॉन x। सो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते तो क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या नीचे में y और ये जाएगा y log x माइनस का x इक्वल टू, है ना, इक्वल टू क्या, यहाँ ध्यान दोगे बच्चे, इक्वल टू हम लोग क्या ऐसा कुछ कर सकते, x log x माइनस का x log y माइनस का x log y क्या आएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको, अगर हम एलसीएम ले रहे हैं बच्चे तो क्या मिल जाएगा, x इंटू 1 x प्लस का x log x, है ना, x log x माइनस का x log y, क्लियर है, माइनस का y। डन है कि नहीं डन है बच्चे, क्लियर है, आपको समझना जरूरी है। ये आपका क्या है, ये प्लस का साइन है, ठीक है ना। चलिए तो देखो बउआ, एक बात ध्यान रखो, ये तो ऐसा ही होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू वाई लॉग एक्स, वाई लॉग एक्स, है ना, वाई लॉग एक्स,
यहाँ ध्यान दोगे, इसे यहाँ पर ध्यान दोगे, y log x माइनस का x अपॉन वाई, ये तो एज इट इज है इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर x, ये भी x प्लस देखो x log x माइनस x log y, ध्यान दोगे x log x ये उधर जाएगा, x log y क्या मिलेगा y log x, है ना, क्या मिल जाएगा, इस सब की जगह पे क्या लिखेंगे y इंटू log x माइनस का क्या y। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, है ना, क्लियर होना जरूरी है। ये हो गया है, इसके बाद हम लोग dy by dx अपना फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। सो फाइनली आपका जो dy by dx आएगा इतना इतना और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए मैं लिख ही दे रहा, dy अपॉन dx जो आपका आएगा क्या आ जाएगा बच्चे y अपॉन x ऊपर में क्या, ऊपर में ये वाला x प्लस का y log x प्लस का y log x माइनस का y, एंड नीचे में क्या आ जाएगा y log x माइनस का x। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चे, ये आपका सिंप्लीफिकेशन था और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, ये आपका सिंप्लीफिकेशन था। क्लियर है बच्चे, आपको कुछ नहीं करना होगा, लॉग लगाइए, फंक्शन की पावर फंक्शन, वेरिएबल की पावर वेरिएबल एंड कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट हो। सेम क्वेश्चन यहाँ भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, एंड सेम क्वेश्चन यहाँ भी वही कह रहा है, ये इतना चूंकि यहाँ माइनस या प्लस है यहाँ डायरेक्ट लॉग नहीं लगाया जा सकता। क्या मानेंगे दोस्तों, हम लोग पहले मान लिया u इक्वल टू एक्स की पावर y एंड v इक्वल टू y की पावर x। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, है ना। इसके बाद क्या करोगे, मैं आपको हिंट दे रहा इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो आपका क्या मिल जाएगा u माइनस का v इक्वल टू a की पावर b, ये क्या है कांस्टेंट है ना, ये क्या है आपका कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो u का क्या आ जाएगा du अपॉन dx माइनस का v का क्या dv अपॉन dx इक्वल टू क्या, कोई सा भी कांस्टेंट 0 होगा, a की पावर b कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट ही होगा, एंड उसका डिफरेंशिएशन क्या 0, है ना, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। तो चूंकि u बराबर इतना है क्या, चूंकि आपको मैं हिंट दे रहा, यहाँ पे हिंट दे रहा, ध्यान दोगे कैसे करना है, चूंकि ये क्या है u इक्वल टू एक्स की पावर क्या है y है, यहाँ अगर हम log लगा लें क्या मिल जाएगा log u इक्वल टू ये y जाएगा y इंटू लॉग एक्स, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके du अपॉन dx निकालो। ठीक है, सिमिलरली क्या, चूंकि v बराबर क्या है y की पावर x है, क्या इसमें हम लोग log लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा x इंटू लॉग y मिलेगा। फिर यहाँ से dv अपॉन dx निकाल करके क्या करेंगे, इस दोनों को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, एंड उसके बाद अपने को dy अपॉन dx फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर के लिए, आपको हिंट है, ये आपको खुद से करने की जरूरत है। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा मैं फिर से आपको होमवर्क देगा, क्योंकि आप समझ चुके कि लॉग कब लगाना, बस 3 फंक्शन का ध्यान देना है। क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, जरूरी नहीं कि सेम वेरिएबल हो, सेम हो या डिफरेंट हो, बट ऐसा हो, या फिर कोई सा भी फंक्शन की पावर क्या हो, दूसरा फंक्शन हो। ये fx से फंक्शन है तो gx से दोस्तों जंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन ही है बट अनदर फंक्शन है। क्लियर है, ये बातें आपको समझनी है। जब भी ऐसा केस आ जाए तो इन जनरल आप क्या करोगे, इन जनरल क्या करोगे, अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे लॉग, क्या अप्लाई करेंगे बउआ, लॉग अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। ऑब्वियस सी बात है, दोनों साइड लॉग लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ सेम एग्जैक्टली सेम काम करना है, आपको खुद करने की जरूरत है। इसे मान लो बउआ u, इसे मान लो v, है ना, तो y बराबर क्या मिल जाएगा u प्लस का v, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस का dv अपॉन dx, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 आया। अब यहाँ से चूंकि u हमने ये माना, u माना तो लॉग लगाएंगे, v माना, दोनों साइड लॉग लगाने के बाद du बाई dx dv बाई dx ला करके यहाँ पे पुट कर दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मैं फिर से यहाँ पे कह रहा हूँ आपको हिंट है, ये हिंट है, क्या है, हिंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। डिफरेंशिएट एग्जैक्टली
सेम काम कह रहा है। देखो बउआ यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दो, कह रहा है इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में या फिर dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लो। बउआ एक बात ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है तो अपने को तो मानना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना? या इसे सबको मान लो एक बार, या सिर्फ और सिर्फ इसे मान लो, ये u ये v, तो आप क्या करोगे u प्लस v। इसे कह रहा कि डिफरेंशिएट कीजिए, बोले तो ये आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। इसे हम लोग लिख सकते हैं du अपॉन डी एक्स प्लस का dv अपॉन डी एक्स। क्लियर कि नहीं क्लियर, है ना? क्योंकि हमने माना u, हमने माना v, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे क्या, du बाई डी एक्स एंड dv अपॉन dx कर लेंगे। दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ से du बाई डी एक्स पुट करो लाओगे और यहाँ पे पुट कर दोगे। या ये पहली बात है। नीचे वाले की बात है, क्योंकि ये y है, ये u है, ये v है, तो dy बाई डी एक्स अपने को निकालने की, फाइंड आउट करने की जरूरत है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? आसान भाषा में बात किया जा रहा है, कोई लॉजिकली बात करने की जरूरत है अपने को, कोई फालतू इधर उधर की बातें नहीं हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना? लॉजिकली बात, कोई बिना विदाउट लॉजिक हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? तो दोस्तों ये आपको फिर से, ये आपको खुद से करने की जरूरत है। ये था आपका हिंट, ये था आपका दोस्तों 5 क्वेश्चन। क्लियर है? तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।